आप हमें इसलिए वोट दीजिए क्योंकि हम देखने में सुंदर लगते हैं, आप हमें इसलिए वोट दीजिए क्योंकि हम आपके बगल के हैं। इसी आधार पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। एक छोटा छोटा कार्यक्रम है। आप जाते होंगे बाहर, हमारे पंचायत के लोग बाहर कमाने जाते हैं, वहाँ देखते हैं, जैसे गुड़गांव गए, हरियाणा गए, चंडीगढ़ गए, वहाँ देखते होंगे पूरा चमक, पूरा रोड साफ, पूरा कचरे पे काम हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, जबकि दोनों को फंड अलॉटमेंट बराबर है। गारा पोखर पे बचपन की पाठशाला चल रही है, बहुत से बच्चे उससे प्रभावित है। क्या यह छोटा छोटा यूनिट मंझौल की आदत नहीं बन सकती है? शिक्षा आएगा, ज्ञान आएगा, बदलाव खुद आए। मेरा एक ही अपील है, कोई वक्ता हो सकता है, कोई भी बोल सकता है, अच्छा 10 लाइन 15 लाइन कोई भी रट के आपके सामने बोल सकता है, अपने को पेश कर सकता है। मेरा कहना यह है, आप हमको वोट दीजिए ना दीजिए, मैं इसको आपको प्रेशर नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कैंडिडेट चुने तो उनसे जरूर पूछें कि हम आपको क्यों चुने। आप अपने मतभेद में कैंडिडेट मत चुनिए, आप अपने को खुश करने के लिए कैंडिडेट मत चुनिए। लोकतंत्र आपको यह अधिकार देता है कि आप एक वोट डालें और उस वोट से आपके पंचायत का चुनाव चिन्ह स्टूल छाप है और 7वें नंबर पे ये आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी चिरिया बरियारपुर प्रखंड मंझौल अनुमंडल में है। ये मंझौल पंचायत एक है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक कैंडिडेट हैं, सरपंच की उम्मीदवारी अपनी पेश किए हैं। इनकी माताजी सरपंच की उम्मीदवारी पेश किए हैं और हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं बिहार की राजनीति में अच्छी पकड़ बनाए रखने के लिए, युवाओं की अच्छी पसंद है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बल्लभ बादशाह। स्वागत है आपका जनता न्यूज़ बिहार में। सबसे पहले जनता न्यूज़ बिहार के पूरे टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुभकामनाएं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़िए। जी धन्यवाद। पहला प्रश्न ये रहेगा, बिहार की राजनीति के बाद आप पंचायत की राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं गांव से जुड़ा रहा हूं बाहर रहते हुए भी, लेकिन गांव और शहर को मैं मंदिर के रूप में देखता हूं। यहाँ हमने राजनीति सिर्फ इसलिए नहीं की है क्योंकि बेगूसराय खुद राजनीति का एक गढ़ रहा है। इस बार पंचायत चुनाव में अंतिम फैसला हमें इसलिए लेना पड़ा कि कैंडिडेचर सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, बहुत से लोगों से बात करने के बाद हमें यह अंदाज़ा आया कि जो कैंडिडेचर लेवल है, सरपंच पद की जो गरिमा है, उसके आधार पे जो कैंडिडेचर लेवल है, उससे सरपंच पद की गरिमा को मेरी नज़र में एज ए मैं वोटर भी हूँ, प्रतिनिधि भी हूँ कैंडिडेट का, तो एज ए वोटर मैं उन्हें वोट देने के लिए पसंद नहीं करता हूँ। उन्हें सरपंच पद की गरिमा, सरपंच पद की धाराएं, सरपंच पद के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। वो अपने पद का कैसे ख्याल रखेंगे, वो अपने कार्य को कैसे देंगे, इसलिए मुझे मजबूरन इस फील्ड में उतारना पड़ा। जी स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे जो जनता है उनको ये मालूम ही नहीं होता है सरपंच का आखिर कार्य क्या होता है। जी, इस पे आपकी क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, जनता में जागरूकता लाना प्रतिनिधियों का काम है। हमारे लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा व्यवस्था है कि जनता, उसके बाद प्रतिनिधि, उसके बाद प्रशासन, उसके बाद हमारी राज्य सरकार आते हैं, फिर केंद्र सरकार आते हैं। तो पंचायत एक माइक्रो लेवल हुआ, मतलब छोटा लेवल हुआ। और ये छोटा लेवल में जब तक नीचे से सुधार नहीं होगा, हम कलेजा पीटते रह जाएं कि राज्य सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये हम कलेजा पीटते रह जाएंगे। जनता का दोष नहीं है, ये दोष उन जनप्रतिनिधियों का है जो 20 साल से, आप एक आश्चर्य का बात लें, ये सरपंच चुनाव है, यहाँ 150 कैंडिडेट एक पंचायत से खड़े होते हैं, लेकिन 20 साल में आप पता कर ले अपने पूर्वजों से या गार्जियन से या जो भी पिताजी रहे होंगे, 20 साल में आज तक किसी कैंडिडेट ने मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया कि मैं क्यों लड़ना चाहता हूँ। जस्ट मैं आ गया, मुझे वोट दे दीजिए, मैं आपका गोतिया हूँ, मैं आपका टोला का हूँ, मैं आपका वार्ड का हूँ, मैं आपका खूट का हूँ, डी का हूँ, जाति का हूँ, धर्म का हूँ। इससे ऊपर पंचायत चुनाव हो नहीं रहा है तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर पाएंगे? आपने सबसे पहले मैनिफेस्टो की बात की है, आपने भी मैनिफेस्टो जारी किया है, 19 मैनिफेस्टो आपने जारी किया है, तो इसमें आपको प्रथम क्या लगता है, क्या महत्वपूर्ण है इस पंचायत के लिए? देखिए, पूरी दुनिया शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एकता, सामाजिक समन्वय, इसके लिए लड़ रही है। पूरी दुनिया अभी तत्काल लड़ रही है। और पूरी दुनिया अगर लड़ाई 20 साल पहले शुरू की हुई थी, तो हमारा पंचायत 20 साल इस मसले में लेट है।
शिक्षा के बारे में कभी बातें नहीं हो रही, स्वास्थ्य के बारे में कभी बातें नहीं। एक छोटा छोटा कार्यक्रम है। आप जाते होंगे बाहर, हमारे पंचायत के लोग बाहर कमाने जाते हैं, वहाँ देखते हैं, जैसे गुड़गांव गए, हरियाणा गए, चंडीगढ़ गए, वहाँ देखते होंगे पूरा चमक, पूरा रोड साफ, पूरा कचरे पे काम हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, जबकि दोनों को फंड अलॉटमेंट बराबर है। तो इन शिक्षा, स्वास्थ्य या विकास के मुद्दों पे पंचायती चुनाव नहीं रह गया। आप हमें इसलिए वोट दीजिए क्योंकि हम देखने में सुंदर लगते हैं, आप हमें इसलिए वोट दीजिए क्योंकि हम आपके बगल के हैं। इसी आधार पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, जिससे पंचायत का विकास वही है। जब आप बच्चे रहे होंगे या जब मैं बच्चा था तो खैरा में कादो हुआ करता था। जब मैं बच्चा था तो यहाँ पुस्तकालय चौक पे पानी जमा करता था। जब मैं बच्चा था तो बरकुरबा जाने का रास्ता नहीं था। जब मैं बच्चा था तो कमला कब्रगाह का घेराव नहीं हुआ था। जब मैं बच्चा था तो गहिल माई मंदिर खैरा में परेशानी उसी तरीके से थी। आज जब मैं बड़ा हो गया, आई एम क्रॉसिंग 40 ईयर, आज भी वही समस्याएं हैं जो समस्याएं 20 साल पहले थी। मतलब सुधार नहीं हुआ है। समस्या वही है, लेकिन परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ आपके पंचायत में। मंझौल अनुमंडल में कुल 54 के आसपास स्कूल है, सरकारी या सब मिला के। तो शिक्षा पे आपकी क्या प्राथमिकता होगी, किस प्रकार से आप सुधार कीजिएगा? देखिए, सरकारी संस्था जो है वह एक यूनिट है जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा देती है। अब संस्था के बाद एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, शिक्षा की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसके बाद हम मॉनिटरिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है कि नहीं, शाम को पढ़ने के लिए बैठ रहा है कि नहीं, किताब क्या बना रहा है, होम टास्क क्या बना रहा है, ये करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि अपने आप को पंचायत का गार्जियन घोषित करते हैं या कर चुके हैं, या जनता उनको सर पे बैठाई है, उनको इसकी मॉनिटरिंग करने चाहिए। इस मॉनिटरिंग के लिए हमने छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन का प्लान किया है और ये इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल है। आप देखें, गारा पोखर पे बचपन की पाठशाला चल रही है, बहुत से बच्चे उससे प्रभावित है। क्या यह छोटा छोटा यूनिट मंझौल की आदत नहीं बन सकती है? शिक्षा आएगा, ज्ञान आएगा, बदलाव खुद आ जाएगा। जी, मैं मैनिफेस्टो की आपकी बात करता हूँ। आपने एक 6 नंबर में आपने लिखे हैं रोज 20 लीटर आरओ वाटर प्रति घर। इसको आप किस प्रकार से पहुँचाइएगा घर घर? देखिए, लगभग 140 मॉडल पंचायत पूरे भारत में पिछले बार अवार्डेड हुए थे 2019 के लगभग में। उसमें से कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पानी के संसाधन नहीं है। आपके यहाँ 20-30 फीट पे पानी मिल जा रहा है, वहाँ 200-300 फीट पे पानी नहीं मिलता। लेकिन उन लोगों ने अथक मेहनत से अपने पंचायत का सुधार इस तरीके से कर लिया कि अब सब कुछ से होते हुए पंचायत सेल्फ एडॉप्टेड है, पंचायत खुद पे निर्भर है। वो पंचायत सरकार को देखती तक नहीं है। एक 20 लीटर आरओ आपके घर तक पहुँचे, उसके लिए हमें प्रति माह लगभग 60,000 रुपया लेबर कॉस्ट प्लस बिजली का लग जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का 1.5 लाख लगता है। ये 60,000 रुपये में प्रति माह 60,000 रुपया कहें तो दिन का 2,000 होता है। 2,000 में अगर पंचायत में 7,000 लोग हैं, उनको हम 1 से 1.5 रुपये में अगर पानी पहुंचाते हैं, उस पैसे का बंदोबस्ती किसी अन्य प्रक्रिया से आ जाती है, तो आरओ वाटर पहुंचाया जा सकता है। आरओ वाटर वही लोग अभी पी रहे हैं जो सक्षम हैं। बहुत से लोगों तक मुसहरी आरओ वाटर नहीं जाता है, कमला आरओ वाटर नहीं जाता है, गजबोर आरओ वाटर नहीं जाता है। जो सक्षम हैं वो पी रहे हैं, बाकी लोग अस्वस्थ रहे। अब ये अगला प्रश्न है, और मंझौल पंचायत 1 का 20-21 का जो बजट है 1 करोड़ 3 लाख का है, ठीक? बिल्कुल। हाँ, इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें ऊपर से सभी लोग इन्वॉल्व हैं। तो एक सरपंच की उम्मीदवारी जब आप पेश किए हैं, तो इसको आप किस प्रकार से दूर कीजिएगा? देखिए, इसको तथाकथित तुरंत रूप में भ्रष्टाचार इसलिए नहीं कर सकता, हो सकता है ये जांच का विषय हो या पदाधिकारियों के पास हो। लेकिन 20-21 की बात को आप छोड़ भी सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें से आपको ये लोग बोलने लगेंगे कि ये अंडर प्लान था, अभी बिल नहीं आया। ठीक हो। आपके पंचायत में 100 से ज्यादा स्वच्छता निर्माण, स्वच्छता समझ रहे हैं? स्वच्छता हमारा निर्माण, ट्रॉली निर्माण, स्वच्छता हमारे जल स्तर को सुधारता। आज 20 साल पहले हमारा जो पानी का स्तर, कल से आप पानी पीते तो अमृत की तरह पानी लगता, आज हमारे यहाँ आर्सेनिक का लेवल 38% से ऊपर चला आया है। स्वच्छता निर्माण नहीं किया गया। सोलर लाइट 400 प्लस का था। आप 1 बजे रात को पत्रकार हैं, आप 1 बजे रात को किसी मोहल्ले में जाने का आप दम रखते हैं? बताइए, अंधेरा किस तरीके से हुआ? सोलर लाइट, लोग कह रहे हैं बैटरी चुरा लिया, तो देख रेख भी पंचायत का काम था। ऐसे नहीं चलता है। लोग कहें कि बैटरी चुरा लिया इसलिए पूरा पंचायत अंधेरा रहेगा अभी के बाद, समझ में नहीं आता। तो बजट के साथ और ऐसा भ्रष्टाचार के जगह पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कैपेबिलिटी नहीं है। हमारा मंझौल पंचायत समिति 1990 के लगभग में बना था, लेकिन पंचायत समिति प्रतिवेदन आज तक पड़ा हुआ, आज तक नहीं गए। मतलब हाँ, सॉरी, बाजार समिति
मतलब हमारे यहाँ के किसान अपना प्रॉपर सेल्स कहीं बाहर नहीं कर सकते। बाजार समिति वही है जहाँ हमारा वोट का गिनती होता है। मंझौल बाजार समिति रामजीवन बाबू के शासनकाल में बना था। उस समय सब डिवीजन के समय में बाजार समिति, आप बाजार में जाएंगे, वो जो संरचना हुई थी वो समिति के लिए बनी थी। समिति का अभी तक प्रॉपर मतलब किसानों का बाजार समिति से संबंध नहीं है। इसके लिए कौन दोषी है? प्रतिनिधि दोषी है। एक सुधार के लिए काम होना चाहिए, विकास के लिए काम होना चाहिए। जी, और मेरी भी मंझौल पंचायत एक की तमाम जनता से ये अपील रहेगी, और क्योंकि आप एक अच्छा कैंडिडेट चुन के यहाँ से भेजिए, तभी आपका सचमुच में पंचायत का विकास होगा। लास्ट में ये कहना चाहेंगे जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा एक ही अपील है, कोई वक्ता हो सकता है, कोई भी बोल सकता है, अच्छा 10 लाइन 15 लाइन कोई भी रट के आपके सामने बोल सकता है, अपने को पेश कर सकता है। मेरा कहना यह है, आप हमको वोट दीजिए ना दीजिए, मैं इसको आपको प्रेशर नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कैंडिडेट चुने तो उनसे ज़रूर पूछें कि हम आपको क्यों चुने। आप अपने मतभेद में कैंडिडेट मत चुनिए, आप अपने को खुश करने के लिए कैंडिडेट मत चुनिए। लोकतंत्र आपको यह अधिकार देता है कि आप एक वोट डालें और उस वोट से आपके पंचायत का सुधार हो। हमें अपने पंचायत के सुधारने के लिए, हमें अपने पंचायत के सुधार के लिए, हमें अपने पंचायत, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कैंडिडेट बेहतर हो। बेहतर वो हमारे समाज के लिए क्या काम कर सकते हैं, हमारे सोसाइटी के लिए बदलाव के लिए क्या काम कर सकते हैं, हमारे विकास के लिए क्या काम करना चाहते हैं। ये आपका अधिकार है। ये अपने अधिकार को एकदम फॉलो करें, अपने अधिकार पर लड़ें, अपने अधिकार की रक्षा करें। यह संविधान आप जो बनाया गया, संविधान भारत का इसीलिए बनाया गया। जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कौन सा मत है, ये भी बता दीजिए आप। हमारी माँ इस पद की उम्मीदवार हैं, पूर्ण शिक्षित रही हैं, शिक्षिका पहले थी, और हमें लगता है कि सरपंच पद में बहुत से लोग शिक्षित भी नहीं है। मैं उस पर व्यंग पे नहीं जाता। हमारा चुनाव चिन्ह स्टूल छाप है और 7वें नंबर पे ही आता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook चैनल को फॉलो करें। हमारे सहयोगी योगेश कुमार के साथ मैं प्रेम कुमार, जनता न्यूज़ बिहार।